बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट ऐसे तशरीफ़ लाते हैं कि जिन्होंने प्रीवियसली बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है या कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर वेनस लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है। वेनस लीकेज एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर आपका ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर वे में आपके पेनाइल चैम्बर्स, जो इरेक्टाइल चैम्बर्स होते हैं, उसमें ब्लड जो है एक्युमुलेट होना चाहिए, भरना चाहिए और फिर वो रुकना चाहिए। एक कुछ मुद्दत होती है, कुछ टाइम पीरियड होता है जहाँ तक उसको वहाँ पर स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन हमारी वीन्स में कुछ इश्यूज़ की वजह से, हमारी वीन्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो वॉल्व्स होती हैं उनमें इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं या वीन्स हमारी बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके नतीजे में वो ब्लड जो है वहाँ पर नहीं रुकता है और वो बैक हो जाता है, फ़्लो जो है वो बैक हो जाता है, जिसके नतीजे में इरेक्शन ख़त्म हो जाता है लोगों को और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी सम टाइम इसकी वजह से लोगों को होता है। ये वेनस लीकेज इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि जनरली मेडिसिन्स के थ्रू ये कहा जाता है कि ये क्योर नहीं हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए अल्टरनेटिव कुछ मेथड्स हैं जिनको अप्लाई किया जाता है, जैसे कि पेनाइल इम्प्लांट वगैरह लोग करते हैं, जिसके नतीजे में इस तरह की परेशानियों से लोगों को निजात मिलती है। लेकिन ये चीज़ें उतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं मानी जाती हैं, अभी तक उतनी स्टडीज़ इसकी नहीं हुई हैं पेनाइल इम्प्लांट की, जिसके नतीजे में लोगों को मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर इम्प्लांट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेनस लीकेज के बारे में। ऐसी कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपने मास्टरबेशन पहले बहुत ज़्यादा किया है या कुछ ऐसी कंडीशंस आपके साथ हुई हैं कि जिसके नतीजे में आपकी जो वेन्स और आर्टरीज़ हैं वो वीक हो गई हैं और उसके नतीजे में ब्लड सर्कुलेशन ना तो प्रॉपर हो रहा है, और अगर ब्लड जो है पेनाइल चैम्बर्स तक पहुंच जा रहा है तो आपने पेनाइल डॉपलर कराया है, उसमें डायग्नोज भी हो गया है कि आपको वेनस लीकेज है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ इस कंडीशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस बीमारी को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो वेनस लीकेज के पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पहले भी क्योर हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन काज़मी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं, आपको सेक्शुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, आप एक बार हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वेनस रिपेयर, है ना। वेनस रिपेयर के नाम से आप लोग इसको जो है याद रख सकते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आपकी वेन्स जो हैं वो रिपेयर हुई हैं। देखिए, सबसे पहली तो बड़ी गलती ये है कि लोग कहते हैं कि नसें हमारी ख़राब हो गई, नसें जो हैं हमारी टूट गई, नसें हमारी बिल्कुल बेकार हो गई हैं, मुर्दा हो गई हैं, उनमें कोई जान नहीं है, नसों में हमारा सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। इस तरह की कंप्लेंट लोग करते हैं, वो नसों में ब्लॉकेज हो गया है। जनरली इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती हैं। हमारी वीन्स जो हैं, आम तौर पे हम जब ये देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वीन्स जो हैं हमारी वो कंप्रेस हो जाती हैं। अच्छा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से ही आपके अंदर ऐसा होता है कि वीन्स का असल में होता क्या है, जो सर्कुलेशन होता है वो वीन्स के अंदरूनी हिस्से में होता है। जैसे आप पाइप वगैरह देखते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों में पाइप होता है, या हमारे घरों में जो पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू पानी गुजरता है, तो असल चीज़ क्या होती है कि वो पाइपलाइन के अंदर एक डायमीटर होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें जो है पानी जो है आपका सप्लाई होता है। सम टाइम उसके अंदर कुछ कचरा वगैरह भर जाए या फिर कहीं से पाइप आपकी मुड़ जाए या पाइप जो है कहीं से कंप्रेस हो जाए, नैरो हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पानी के जैसे सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस होती है, सेम इसी तरीके से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी डिस्टर्बेंस होती है। तो सम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंप्रेस हो जाए, दब जाए या मुड़ जाए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास कि जिनमें नैरोइंग होती है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना,
या इसी तरीके से उन लोगों के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट पार्ट जो है पूरा नैरो हो जाता है, या कुछ लोगों में तो कर्वेचर ही हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों में लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू होता है। लिपिड प्रोफाइल जब कराते हैं वो सही नहीं आती है ना। तो हाइपर लिपिडीमिया एक ऐसी कंडीशन है कि वो जो लिपिड्स जो आपके बढ़ते हैं वो कहाँ बढ़ते हैं, आपकी वेन्स और आर्टरीज में उनका डिपोजिशन होने लगता है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको जैसे कि बताते हैं कि ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट अटैक होता है लोगों को, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से वो जो एक्स्ट्रा लिपिड है वो आपके पेनाइल आर्टरीज और पेनाइल वेन्स की तरफ भी वो चीज़ें आती हैं, और वहाँ पर भी उनका जो डायमीटर होता है वो भी आपका नैरो होने लगता है, जिसके नतीजे में आपको इस तरह की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं कि बहुत ज़्यादा आपको इरेक्शन में कमी महसूस होती है, इरेक्शन में बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत मरतबा लोगों को हो जाता है, या इरेक्शन बहुत ही हल्का होता है, इरेक्शन होता है तो वो मेंटेन नहीं रहता है, फ़ौरन ही सबसाइड हो जाता है। इस तरह की परेशानियां आपके अंदर होती हैं जब आपको इस तरह जब ये इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, और बहुत ओल्ड लिटरेचर्स हैं जो बहुत ज़माने क़दीम से इन डिजीज़ पर जो एक स्टडी है, जो इस तरीके से पूरा एक सिलेबस है जो पढ़ाया जाता है ना। जिनसी अमराज का जो पूरा एक टॉपिक है पूरा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। नॉट ओनली कि जब अगर आपके जो फजलात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या अखलात वगैरह में जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के साथ साथ में बहुत सारे हमारे आसाबी वीकनेसेस, वाइटल ऑर्गन्स के वीकनेसेस की वजह से भी लोगों के अंदर जिनसी अमराज डेवलप होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिटरेचर्स में बहुत ज़माने से मेंशन हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ें समझ में आती है कि कैसे हम ये जो वीन्स में इश्यूज़ हुए हैं, वीन्स का जो डायमीटर या कुत्र कहते हैं इसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो चीज़ें अगर कम हुई हैं तो कैसे उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वेन्स को कैसे हम सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो, और सर्कुलेशन होने के बाद जब इरेक्टाइल चैम्बर्स में आपका ब्लड एक्यूमुलेट हो तो वो बैक फ्लो ना हो जल्दी, है ना। तो उस चीज़ को कैसे हम बेहतर बना सकें, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पूरी एक बहस है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लिटरेचर में सारी चीज़ें मेंशन हैं, जिसके नतीजे में हम बहुत ही ज़माने से, मतलब पिछले 10-11 सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को इससे हम निजात दिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2 ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव हैं इस मकसद के लिए। पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, 104 नंबर का जो ऑयल है वो हम लोकली अप्लाई करते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करता है और आपके अंदर जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है उन चीज़ों को वो रिजॉल्व करता है, सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज़ करता है। बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं इसके। तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, अगर आपके अंदर कर्वेचर है या फिर नैरोइंग है कहीं पर, है ना, स्ट्रक्चर वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस ऑयल को 2 महीनों तक कम से कम अप्लाई करना चाहिए। 2 मंथ्स तक डेली बेसिस पर मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आपको सिर्फ अप्लाई करना है पूरे पार्ट पर, ऐसे पूरे पार्ट पर सिर्फ अप्लाई कर देना है, मसाज नहीं करनी है, रगड़ना नहीं है, सिर्फ इतना करना है। साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो माजून है, ये सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको डेली बेसिस पर खाना है, ये इतना करना है। इसके अलावा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में होता है, सुबह डेली बेसिस पर 1 टैबलेट आपको इस्तेमाल करनी है। ये आपको 2 महीनों तक कंटिन्यूसली करना है, 2 महीनों तक कंटिन्यूसली ये करना है कि डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 लोकली अप्लाई करना है। अगर मेजर इश्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपको रात में 1 मरतबा अप्लाई करना है। लेकिन अगर मेजर इश्यूज़ हैं, पेनाइल स्ट्रक्चर हो गया है या कर्वेचर हो गया है या इस तरह की परेशानियां हैं, तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम अप्लाई करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 1-1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आपको कंज्यूम करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 सुबह 1 टैबलेट डेली बेसिस पर आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हमने बताए हैं, इसके नतीजे में क्या होता है, श्रिंकेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहे होते हैं और उनके जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में सेम जो मेडिसिन्स हैं, जो आपको ईटेबल मेडिसिन जो हमने बताई हैं, उनको कंटिन्यू करना है
3 और महीनों तक, है ना, 3 महीनों तक और कंटिन्यूसली आपको उनको कंज्यूम करते रहना है। बट ये ऑयल जो है अब ये आपको चेंज कर देना है और 3 महीनों तक कंटिन्यूसली डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 103 लोकल अप्लाई करने के साथ साथ हल्के हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे आपको मसाज करनी है 1 मिनट तक, मिनिमम मैक्सिमम 1 मिनट, है ना, कम से कम 1 मिनट तक आप ऐसे मसाज करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक मसाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 महीनों तक आपको करना है। इंशाल्लाह वेनस लीकेज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वीन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो सर्कुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो आप ये बार बार बताते हैं कि नसें ख़राब हो गई हैं, नसों में ताकत नहीं है, जान नहीं है ना, नसें मुर्दा हो गई हैं, इस तरह के वर्ड जो यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह वो सारी परेशानियाँ आपकी ये 5 महीनों का जो प्रोसेस है, इस 5 महीने के प्रोसेस में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। एक मतलब हम रिपीट कर देते हैं, डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 104 सुबह शाम दोनों टाइम आपको अप्लाई करना है पूरे पार्ट पर 2 महीनों तक। 4 बोतल चाहिए आपको, 4 बोतल डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 104 की चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम आप अप्लाई करते रहिए। डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 108 10 बॉक्स चाहिए आपको, 108 के 10 बॉक्स, है ना, सुबह शाम 1-1 चम्मच डेली बेसिस पर आपको खाते रहना है। डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 113 5 बॉक्स चाहिए 113 के, सुबह डेली 1 टैबलेट आपको खाते रहना है ना, ये आपको करना है। 2 महीनों के बाद ये ऑयल चेंज कर देना है। डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 103 3 बोतल चाहिए आपको, लगा करके अप्लाई करते रहना है पूरे पार्ट पर और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहना है रात को सोते टाइम। ये आप प्रोसेस 5 महीनों तक फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह ये जो वीन्स से रिलेटेड, आर्टरीज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं आपके, वो सारे रिकवर हो जाएंगे। आपको जो सेक्शुअल इश्यूज़ हो रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, इस तरह की जो परेशानियाँ हैं, ये सारी इंशाल्लाह आपकी इन्हीं 5 महीनों में रिजॉल्व हो जाएंगी और इन बड़ी परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप सेपरेट हर मेडिसिन के बारे में अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर पाएंगे और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने के लिए, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके दुनिया के किसी भी कोने के लिए आप इन मेडिसिन का ऑर्डर आसानी से प्लेस कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट pharmacy.sairahealthcare.com से अपने घर पर बैठे हुए इन मेडिसिन को मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।